सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर के साथ चालाकी करने का क्या अंजाम हो सकता है और परमेश्वर के साथ चालाकी करने से हमारे ऊपर क्या बीत सकता है, जो कि पहले के लोगों में ऐसा हुआ। परमेश्वर के साथ चालाकी की है, उनके साथ क्या हुआ, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 1 आयत से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दान में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या वह तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतनी ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। यहाँ पे हनन्याह और सफीरा की बात हो रही है कि उन्होंने क्या किया, भूमि को बेचा, परंतु उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाला और परमेश्वर और पवित्र आत्मा के सामने उन्होंने क्या किया, झूठ बोला। क्या कहा परमेश्वर के सामने कि हमने इस इतने ही दाम में हमने भूमि को बेचा, और परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। और इसका क्या परिणाम हुआ कि उन दोनों की होगी मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर से चालाकी की और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में उसका परिणाम क्या निकला, मृत्यु निकला। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है उससे हम चालाकी कर रहे हैं। मतलब हम इंसान होकर परमेश्वर को धोखा देने का आज भी ट्राई कर रहे हैं। और ये अकेला उन्होंने नहीं, परंतु बहुत से लोगों ने ऐसा किया और उनका अंजाम क्या हुआ, मृत्यु हुआ। और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम परमेश्वर से कभी भी चालाकी मत करो। और आगे हम एक और वचन से पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका 19 आयत से। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से ओआर थे। अंत में उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले गया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मुझे चूम। और निकट जाकर उसने चूमा, और उसने उसको वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो याकूब को मिला। इसका परिणाम क्या हुआ,
इसहाव ने याकूब को मारने की धमकी भी दी और जिसकी वजह से याकूब को घर से भागना पड़ा। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। हम अगर किसी के साथ धोखा करेंगे तो परमेश्वर भी उसका लेखा लेगा। हालेलुया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की योजना को अपनी चालाकी से पूरा करना व्यर्थ है। हम अपनी चालाकी से परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। इसका परिणाम हमेशा दुखी होगा और हमेशा ऐसा इसहाव के साथ ही नहीं परंतु बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने परमेश्वर को धोखा देना चाहा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने नहीं दिया परंतु अपनी मर्जी चलाई और उसका परिणाम दुख हुआ। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 14 आयत से। जब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। यहाँ पे जो यहूदा इस्करियोती है वो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था और उसने क्या किया? यीशु मसीह को कुछ सिक्कों के लिए पकड़वा दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? और आगे हम इसका 47 से पढ़ेंगे। वह यह कह रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों को और लोगों को पुण्यों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास जाकर कहा, हे रबी नमस्कार। मैं उसको बहुत चूमा और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहाँ पे यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? कुछ पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया और इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम हुआ कि उसको कभी भी पैसे से संतुष्टि नहीं मिली पर उसने क्या किया? अपने आप को फांसी लगा लिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ चालाकी की, मतलब उसी का चेला होकर उसी को ही धोखा दिया। और आज के टाइम के अंदर बहुत से जो लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, मतलब अपने गुरु के साथ रहकर उसी को ही धोखा दे रहे हैं। ये बात हमेशा हर व्यक्ति को जाननी चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है कि हमें परमेश्वर को धोखा नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है। परमेश्वर हमारी हर मन की बात को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर जानता है। अगर हम उसके साथ ही चालाकी करेंगे तो हम परमेश्वर में अभी भी कमज़ोर हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में चालाकी करना क्या है? विश्वासघात और आत्मा की तबाही है। हमारे आत्मा के विरुद्ध ही हम क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं। हम आत्मा के ही विरुद्ध हम जा रहे हैं और इसका अंत में क्या होगा? विनाश का कारण बनता है। इसका जो परिणाम है वो क्या है? विनाश है, मृत्यु है। हालेलुया। अगर हम मसीह में सही चलना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 22 आयत से। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर झूठों से क्या है? घृणा करता है। परमेश्वर जो झूठ बोलता है उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। परंतु जो विश्वास से काम करता है उससे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न रहता है। हालेलुया। अगर हम भी परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन चालाकियों को छोड़ना पड़ेगा, विश्वासघात को छोड़ना पड़ेगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा और हमें विश्वास से आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। और जो लोग चालाकी करते हैं वो अपने ही जाले में फंस जाते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 26 अध्याय और उसका 27 आयत से। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उल्ट कर उसी पर लुढ़क आएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या बताया गया है? जो गड्ढा खोदता है वही उसी में गिर जाता है और जो पत्थर लुढ़काता है वो उल्टा लुढ़क कर उसी के ऊपर आ जाता है। और यही परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग चालाकी करते हैं उसका परिणाम भी क्या होता है? मृत्यु होता है। विश्वास के साथ चलते हैं, हम ईमानदारी से चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर को चालाकियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर अगर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें विश्वास से, प्रेम से हमें आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।